हेलो गाइस, चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टॉप 10 कैरेक्टर्स हु डिजर्व देयर ओन मूवीज़ पर। तो ये वीडियो लाइक कर देना और ये वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये वीडियो कोई मामूली वीडियो नहीं है और ये एक स्पेशल वीडियो है जहाँ हमने कोलैब किया है। और यहाँ में मेरा साथ दिया 4 क्रिएटर्स ने, जिनका नाम है ग्रे आर्मर, सुपरनोज, सेलेस्टिया टॉक्स, बुलडब और मैं। मतलब कि 4 क्रिएटर हुए प्लस मैं हूँ। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि 5 लोग आपको बताने वाले हैं टॉप 10 कैरेक्टर्स हु डिजर्व देयर ओन मूवीज़ के ऊपर। तो अगर चैनल पे नए हो तो लाइक कर दो। मैं बता दूँ, सबके चैनल को विजिट करो। ये तो इसे सबका कंटेंट अच्छा है, कोई ख़राब नहीं। मैंने चूज़ किया है जो जो ठीक ठाक लगते हैं या फिर अच्छे लगते हैं उनको मैंने चूज़ किया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, हो सकेगा तो कमेंट में भी दे दूँगा और ऊपर आई बटन पे तो आपको दिख ही रहा होगा। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आएंगे ग्रे आर्मर, जो कि आपको बताने वाले हैं हमारे जो ग्रे आर्मर है वो आपको बताएंगे डॉक्टर डूम और साथ ही साथ मार्शियन मैन हंटर के बारे में। बेसिकली मैं बता दूं, सभी क्रिएटर्स दो दो कैरेक्टर के बारे में बताने वाले हैं। तो ग्रे आर्मर भाई शुरू हो जाओ। अब देखो, डॉक्टर डूम का जो कैरेक्टर है उसके ऊपर अब तक कोई ढंग की डेडिकेटेड मूवी तो बनी नहीं है। एक बार हाँ, एक फैंटास्टिक फोर मूवी आई थी जिसके अंदर में मुझे उसे देख के बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी। लेकिन अब अगर देखा जाए तो मुझे डॉक्टर डूम के ऊपर एक डेडिकेटेड मूवी देखने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विलन है। और क्योंकि अभी तो भाई एकदम ट्रेंड सा हो गया है कि एक स्पेसिफिक विलन जो पूरी तरीके से एक विलनस कैरेक्टर है उसके ऊपर एक डेडिकेटेड मूवी बनाई तो वो बहुत ज़्यादा चलती है और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो अगर मार्वल अपने नए स्टाइल में उस मूवी को बनाए, एक स्टैंड अलोन मूवी डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को भी दे, तो उसको कैरेक्टर डेवलपमेंट पहली बात बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर मेरी राय ली जाए कि यार मुझे मार्वल के अंदर में अपकमिंग बिग विलन कौन सा देखना है, यानी कि जैसे पिछले फेज में या फिर कह सकते हैं पिछले सागा के अंदर में हम लोगों को थैनोस एज मेन विलन देखने मिला था, तो इस वाले सागा के अंदर अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को एज एन मेन विलन देखना बहुत ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और उसे देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हाँ, ये एक बहुत ही ज़्यादा कूल कैरेक्टर है और इसके ऊपर एक स्टैंड अलोन मूवी इस कैरेक्टर में 4 चांद लगा देगा। और फिर अगर हम लोग बात करें मार्शियन मैन हंटर के कैरेक्टर की, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कूल कैरेक्टर है। मैट भी पॉसिबल आप लोगों को इस कैरेक्टर के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि अब तक हमें इसके बारे में कोई भी हिंट कहीं पे भी नहीं दी गई है। हाँ, ऐसा कह तो रहे हैं कि इसको फ्यूचर में हमें जस्टिस लीग की मूवीज़ के अंदर में दिखाया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि डीसी वालों के अभी फ्यूचर प्लान्स क्या चल रहे हैं। तो अब देखो, सीधी भाषा में बताऊं तो मार्शियन मैन हंटर का जो कैरेक्टर है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अपने आप को दूसरे कैरेक्टर्स की तरह बना सकता है और अपने लुक्स को पूरी तरीके से दूसरों की तरह चेंज कर सकता है, और साथ ही में उनकी बहुत सारी सुपर पावर्स को भी वैसे के वैसे एग्जैक्ट कॉपी भी कर सकता है। बस इसकी एक कमज़ोरी है, फायर। मतलब अगर तुम इसके बर्थडे पे सिर्फ इसके केक पे मोमबत्ती जला दोगे तो इसकी फट के हाथ में आ जाएगी। तो हाँ, इससे हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे महाबली सुपरमैन की सबसे बड़ी कमजोरी है क्रिप्टोनाइट, उसी तरीके से इस कैरेक्टर की यानी कि मार्शियन मैनहंटर की कमजोरी है फायर। तो देखो, इस कैरेक्टर को फायर से तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसकी वीकनेस के बारे में तो बता दिया, और इसकी पावर सुन के भी तुम सोच रहे हो कि ये बहुत ही ज़्यादा कूल कैरेक्टर है। साथ ही में मैं ये कहूँगा कि इसके ऊपर एक मूवी देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कैरेक्टर है और इसे कॉमिक्स के अंदर में बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि इसको मूवीज़ के अंदर में भी उतनी ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन और अच्छी तरीके से दिखाया जाए और इसे एक फ़ैन फेवरेट कैरेक्टर बनाया जाए। मैं नहीं चाहूँगा कि इसके साथ में कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें दिखाई जाए, जैसे कि कैप्टन मार्वल के कैरेक्टर के साथ में बिगाड़ दिया था। आई मीन, कॉमिक्स में कितना अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन मूवीज़ के अंदर में हम लोगों को वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन मैं ऐसा मार्शियन मैनहंटर के साथ में होते हुए नहीं देखना चाहूँगा, और अगर इस कैरेक्टर को अच्छी तरीके से बना के दिखाया जाए तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कैरेक्टर होगा। नंबर 4 पे आपको बताने आ रहे हैं सुपरनोज। मैं आप लोग को बता दूं, सुपरनोज का भी चैनल बहुत अच्छा है, इनके साथ मैंने पहले भी कोलैब किया था, इसके बारे में वो इस वीडियो में बताएंगे। और मैं आप लोग को बता दूं, सुपरनोज आपको बताएंगे हमारे स्पाइडरमैन 2211 के बारे में और साथ ही साथ मेटालो के बारे में। यानी कि वो मतलब कि जो है नंबर 4 और 5 बताने वाले हैं, जो कि सुपरनोज हमारे बताने वाले हैं स्पाइडरमैन 2211 और मेटालो के बारे में। और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी लाइक कर दो। तो सुपरनोज भाई शुरू हो जाओ। तो है गाइज, अब मैं बात करने वाला हूँ स्पाइडरमैन 2211 के बारे में। तो ये स्पाइडरमैन मार्वल मल्टीवर्स के अर्थ 9500 से बिलोंग करता है, और ये यूनिवर्स मार्वल कॉमिक्स का मेन यूनिवर्स अर्थ 616 का ही एक ऑल्टरनेट फ्यूचर वर्जन है। तो इसी वजह से
इस स्पाइडरमैन का यूनिवर्स हमारे मेन यूनिवर्स से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो ये स्पाइडरमैन का ओरिजिनल नेम है मैक्स बर्न, और मैक्स के पास वो सारी एबिलिटीज़ तो मौजूद है ही जो मेन स्पाइडरमैन के पास मौजूद है। ऊपर से फ्यूचर से बिलोंग करने के वजह से उसके पास एक हाई टेक बुलेट प्रूफ आर्मर भी है, और इस आर्मर के साथ उसे इलेक्ट्रो वेबिंग और 4 मैकेनिकल साइबरनेटिक आर्म्स भी मिल जाते हैं, ठीक डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस के जैसे। और उसके सूट में रॉकेट बूट्स भी लगे हैं उसे उड़ने में मदद करने के लिए, और साथ ही साथ उसके सूट में एक टाइम ट्रैवलिंग इंजन भी फिट किया गया है। और वैसे ये स्पाइडरमैन बाकी स्पाइडरमैन्स के तरह कोई मास्क नहीं पहनता, बल्कि इसके पास पहनने के लिए एक हेलमेट है जिसके मदद से वो ऑल्टरनेट टाइमलाइंस को देख सकता है और अपने एनिमी का माइंड वाइप भी कर सकता है इस हेलमेट की मदद से वो। और वो कुछ हद तक इस हेलमेट के मदद से फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकता है। तो आई थिंक आप समझ गए हो कि स्पाइडरमैन 2211 कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हो तो मैंने और यश ने मिलकर इसके ऊपर एक वीडियो बना के रखा है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप चाहो तो उस वीडियो को भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो गाइज अब बात कर लेते हैं मितालो के बारे में। तो मितालो काफ़ी हद तक साइबॉर्ग के जैसा ही है, लेकिन उसके चेस्ट में एक क्रिप्टोनाइट है। बेसिकली उसके पावर सोर्स की तरह ही ये क्रिप्टोनाइट काम करता है। मितालो को सबसे पहले देखा गया था 1958 के 15 दिसंबर में आने वाले सुपरमैन कॉमिक्स स्ट्रिप में, और कॉमिक्स में इस कैरेक्टर ने अच्छे से डेब्यू किया था मई 1959 के एक्शन कॉमिक्स के इशू 252 में। अगर हम इसके एबिलिटीज के बारे में बात करें तो किसी भी नॉर्मल सुपर हीरो या फिर सुपर विलन की तरह इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना है, और साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल भी है। एक ह्यूमन एंड्रॉयड होने की वजह से उसके पास कंप्यूटर से स्पीड काम करने वाला एक ब्रेन है, और लिटरली एक साइबॉर्ग होने की वजह से उसके पास वो सारे पावर्स है जो नॉर्मल साइबॉर्ग के पास होते हैं। लेकिन उसके चेस्ट में रहे क्रिप्टोनाइट उसे एक अपहरण देता है उसके और सुपरमैन के बैटल में। वैसे कॉमिक्स में एक एक टाइम पर मितालो का एक एक अल्टर ईगो देखने के लिए हमें मिल चुका है, तो सबका ओरिजिन अलग अलग से इस वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है। तो अगर आप इस मितालो के ओरिजिन के बारे में या फिर इसके अल्टर ईगोस जितने भी है उन सब के बारे में अगर आप अच्छे से जानना चाहते हो तो हम में से किसी भी यूट्यूबर को आप इस बारे में सजेस्ट कर सकते हो। नंबर 3 पे है सेलेस्टिया टॉक्स। मैंने इन्हें दिया है स्पाइडरमैन इंडिया, और साथ ही साथ इनको मैंने दिया है कैप्टन ब्रिटेन। इनका भी चैनल अच्छा खासा है, तो इनको भी विजिट मारो। मैं बता दूं इन्होंने नया लोगो बनाया है, अच्छा लग रहा तो ये भी बताना कमेंट में। और जिसको जिसको आपने सब्सक्राइब किया है वो कमेंट में जरूर बता देना कि किसको किसको किया है। तो अब बात करते हैं सेलेस्टिया टॉक की। तो मैं बता दूँ जो हमारे सेलेस्टिया टॉक है वो आपको बताएंगे हमारे कैप्टन ब्रिटेन और स्पाइडरमैन इंडिया के बारे में। मैंने जान उसके इनको स्पाइडरमैन इंडिया दिया है क्योंकि ये कॉमेडी वे में हमारे बताने वाले हैं स्पाइडरमैन इंडिया, और साथ ही साथ कैप्टन ब्रिटेन को ये थोड़ी सी कॉमेडी वे में बताएंगे। तो सेलेस्टिया टॉक्स अब बारी आ चुकी है तुम्हारी। दोस्तों मैं हूं फ्रॉम द चैनल सेलेस्टिया टॉक्स, और आज जिन एक्टर्स की हम बात करने वाले हैं उनमें से सबसे पहला है ऑलमोस्ट सबका फेवरेट और हमारा फ्रेंडली नेबरहुड यानी कि स्पाइडरमैन। क्या मतलब स्पाइडरमैन की पास प्लस मूवी बन गई है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। स्पाइडरमैन की नहीं हम बात कर रहे हैं, स्पाइडी की इंडियन वर्जन, देसी वर्जन की। अबे यार ये कौन लगा दिया, इसकी बात नहीं कर रहे हम लोग। हाँ तो हम लोग इसकी बात करें, ये स्पाइडी का ऑफिशियल हिंदी वर्जन, और मैंने इसके साथ बाकी स्पाइडरमैन के और भी डिफरेंट वर्जन, अल्टीमेट वर्जन के ऊपर वीडियो बनाई है, तो ऊपर लिंक फ्लैश हो रही है तो उसे भी ज़रूर देखना। तो भी जैसे हमने देखा कि मार्वल के स्पाइडरमैन का नाम पीटर पार्कर है, मतलब सीक्रेट आइडेंटिटी, वैसे इस स्पाइडरमैन का सीक्रेट आइडेंटिटी है पवित्र प्रभाकर। वाह, पीटर पार्कर पवित्र प्रभाकर, ऐसा लगता है कि पीटर पार्कर पे इंडियन लगा दिया हो, मतलब एकदम जहर नाम है, मतलब मैच करता है दोनों। और वही अगर हम बात करें कि मतलब सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है जो पीटर पार्कर और पवित्र प्रभाकर की लाइफ में डिट्टो मैच करते, खाली उनमें बस इंडियन तड़का लगा दिया है। तो अगर मैं बात करूँ जैसे इस कॉमिक के विलेन का नाम कर्ण है, और इसमें और डॉक्टर ऑक्टोपस में क्या सिमिलैरिटीज़ है वो तो कोई भी बता सकता है, इवन 9 years old चाइल्ड कैन टेल इट। मतलब बहुत ही मतलब एकदम सिमिलर बना है, खाली इंडियन तड़का मार दिया उस पर। और इसी की वजह से बहुत सारे लोगों को ये कॉमिक पसंद आई थी, क्योंकि स्पाइडरमैन को अपने इंडियन वे में देखना मतलब लोगों को और कनेक्ट करता है उस कैरेक्टर से। और समझो अगर इसकी लाइव एक्शन मूवी बनी तो कितना अमेजिंग होगा। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर के पास जो है कैप्टन ब्रिटेन। बहुत सारे लोग कैप्टन ब्रिटेन सुन के इसे कैप्टन अमेरिका के साथ कनेक्ट करना सोचेंगे कि उसकी पावर्स और सब सेम होगी कैप्टन अमेरिका जैसे, पर मतलब बहुत सारी चीज़ें तो सेम नहीं है, पर कोई कोई मतलब जो फंडामेंटल्स है कैप्टन अमेरिका से बहुत ज़्यादा मैच करती है, जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ है जो कैप्टन अमेरिका रखता है। जैसे कि मतलब वो एक अच्छा लीडर है,
और वो मतलब के नाते बहुत अच्छा डिसिप्लिन अपने आप में मेंटेन रखता है और अपने आसपास रहने वालों को भी डिसिप्लिन में मेंटेन रखता है। टोनी स्टार्क एक्सेप्शन है। और एक और चीज़ है कि ये ब्रिटेन का है और कैप्टन अमेरिका का है। आई एम नूब। सॉरी ये बताने की ज़रूरत नहीं थी फिर भी। और मतलब इतना ही नहीं, कैप्टन ब्रिटेन और कैप्टन अमेरिका में बहुत सारे और डिफरेंस है और जो कि कैप्टन ब्रिटेन को मोर पावरफुल बनाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल फोर्स फील्ड बना सकता है। एक एक्सटेंट तक वो फ्लाई भी कर सकता है और इनवल्नरेबिलिटी की भी वो पावर रखता है। सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, मतलब वो भी पावर रखता है वो, और भी बहुत सारे पावर्स है जो वो रखता है और कैप्टन अमेरिका नहीं रखता है। और पावर बेसिस में वो कैप्टन अमेरिका से थोड़ा आगे भी है। और वही पॉपुलैरिटी में कैप्टन ब्रिटेन यूके में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मार्वल कैरेक्टर था और 90s में मतलब बहुत ही लोग उसे देखते थे। और यही वन ऑफ द मेन रीजंस था कि मतलब ये कैरेक्टर ने बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया है। और उसकी वजह से मतलब बाद में हम देखें कि 19th सेंचुरी के बाद 20th सेंचुरी जब आया उसके बाद धीरे धीरे मूवीज़ आने लगी, कॉमिक्स का थोड़ा कम होने लगा जो वज़न था, वेट था, उसकी वजह से एक्सपेन की वजह से ये चले गया था। मतलब कैप्टन ब्रिटेन को सब भूल गए थे धीरे धीरे करके। पर कैप्टन ब्रिटेन की छोटी सी आग में फिनाइल पेट्रोल डाला है रूसो ब्रदर्स ने। अब ये सीन कौन नहीं भूल सकता। इस सीन ने हर सिंगल लौंडे को मतलब अलग ही फील दिया था। और यही सीन में मतलब इनऑडिबल जो ये बात कर रही थी उसमें वो ब्रायन ब्रैडॉक को मेंशन करती है, या शायद सिर्फ ब्रैडॉक को मेंशन करती है। और ये कैप्टन ब्रिटेन का नाम है, सीक्रेट आइडेंटिटी है। और इससे पता चलता है कि कैप्टन ब्रिटेन मार्वल में आने वाला है और मतलब आ सकता है। और मार्वल मतलब अभी नई रिपोर्ट्स आई है कि यही हफ्ते रिपोर्ट्स आई कि केविल मतलब उनसे बात की जा रही कैप्टन ब्रिटेन के रोल के लिए कोई फ्यूचर मूवी में। अभी ये रिपोर्ट है, रूमर है, अभी सही नहीं है, पर लगता है एनोला होम्स में जो उन्होंने रोल निभाया है, लंदन में शर्लॉक होम्स का रोल निभाया है, और कैप्टन ब्रिटेन मतलब लंदन में उसकी स्टोरी रिवॉल्व होती है, तो मतलब ज़्यादा चांस है हो भी सकता है। और अगर मतलब ये होता है तो मतलब मार्वल को बहुत बेनिफिट है क्योंकि उनका जो राइवल कॉम्पिटिशन है उसका जो मेन हीरो है मतलब मेन कैरेक्टर है सुपरमैन का जो प्ले करता है कैरेक्टर एक्टर, उसी को अगर हम कैप्टन ब्रिटेन एक अच्छे कैरेक्टर में ले लें, मार्वल को सेल्फ रिस्पेक्ट में एक पॉइंट मिलेगा और धीरे धीरे कंट्रोवर्सी होगी। मतलब कंट्रोवर्सी भी नहीं होगी अगर मतलब बातें फैलेगी, मतलब न्यूज़ में आएगा कि सुपरमैन का रोल करने वाला अभी मार्वल में आ गया है, तो मतलब उसकी वजह से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा मार्वल को। और कैप्टन ब्रिटेन का भी कैरेक्टर बहुत अच्छा पॉपुलर होगा। बाकी दूसरे अवेंजर्स और अलग अलग कैरेक्टर्स है वैसे, और हेनरी कैविल वैसे भी एक्टिंग तो वैसे भी बहुत अच्छी करते, तो भी एक प्लस पॉइंट मिलेगा उन्हें। और वही बात करके मतलब ये सब होने के बाद अगर हमें मिलती है कोई मूवी कैप्टन ब्रिटेन की तो बहुत औसम होगा। फिलहाल के लिए तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि फेज़ 4 फेज़ 5 की मूवीज़ आ रही है, तो मतलब हो सकता है बीच में कोई रोल मिले, ब्रिटेन का रोल हमें देखने मिले बीच में, या तो हो सकता है कि मतलब सोलो मूवी मिले पर बाद में मिले बहुत टाइम बाद। तो अभी तो हम जो कर सकते हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस कैरेक्टर को मूवी मिले। नंबर 2 पुल्ड अप। जी हाँ, ये डेडपूल नहीं है, ये पुल्ड अप है। तो सॉरी फॉर दिस जोक। तो मैं बता दूं जो हमारे पुल्ड अप चैनल है वो भी अच्छा खासा कंटेंट को लाते हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इनके चैनल को भी विजिट मारो। ये ओरिजिनल वीडियोस भी बहुत अच्छी खासी लाते हैं, प्लस इनकी एडिटिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत दिखती है, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो पुल्ड अप अब तुम्हारी बारी शुरू हो गई है। वेल हेलो गाइस, मैं पुल्ड। मैं आज बताने वाला हूँ कि चीता और लोबो का क्या सोलो मूवी रहना चाहिए या नहीं। चीता का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 1943 की वंडर वुमन कॉमिक इशू 6 पे। वो वंडर वुमन का सबसे पॉपुलर विलन है और उसका ओरिजिन में भी बहुत ज़्यादा दम है और एक बहुत ज़्यादा डार्क और मैजिक टाइप का टोन है उसका ओरिजिन में। बट उसे WB वालों ने एक बहुत बेकार सा ओरिजिन कर दिया, बिकॉज वंडर वुमन 1984 में उसका एक ढंग का फाइट सीन भी नहीं था और कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन बीच में तो पूरा बेकार कर दिया। उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट करके ही क्या किया, लास्ट में तो हरा दिया, एक ढंग का फाइट सीन भी नहीं था। और मेरी माने तो उसका एक सेपरेट और जस्टिस वाला सोलो मूवी रहना चाहिए। आप लोग क्या कहते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको पता है क्या, उसने एक बार सुपरमैन को स्केच किया था और उससे ही सुपरमैन एक बार चीता बन गया था। लोबो, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसकी फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था साल 1983 की कॉमिक ओमेगा मैन इशू 3 पे। वो सबसे वायलेंट और बैडेस्ट कैरेक्टर है। एक्चुअल में वो एक बाउंटी हंटर है, उसको जो काम दिया जाता है वो हाल हाल में कर देता है। और उसका तो एक एनिमेटेड मूवी में भी अपीयरेंस हुआ था, सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो में। वो तो उस मूवी में सुपरमैन को लगभग मार ही डाला था और उसे अगर काटा या बॉम्ब से फोड़ा जाए तो फिर भी वो बच जाता है, पता नहीं कैसे, फिर भी बच जाता है। और फाइटिंग स्किल में और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है वो। इस कैरेक्टर के लिए तो एक सेपरेट सोलो मूवी DC को करना ही चाहिए। नंबर वन पे वो क्रिएटर है जिसके कंटेंट को लोग देखना ही कम कर रहे हैं, ऐसा लगता है। मतलब कि लोग देखते तो हैं पर सब्सक्राइब जल्दी नहीं करते हैं और उसके 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं।
तो अब बात करते हैं यश टॉक की। अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ बीस्ट बॉय और डॉक्टर फेट के बारे में। तो बीस्ट बॉय के बारे में बात की जाए तो मैंने इसके ऊपर पहले से ही एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बताया था कि जो हमारा बीस्ट बॉय है वो मतलब जो एक लैंप फायर के पास बैठा होता है, कई सारे रॉबिन्स और टीन टाइटंस गो के साथ बैठा होता है, जहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं। उसी बात में वो लोग कहते हैं कि सबको एक दूसरे की ओरिजिन बताए। इसके बाद हमारा जो बीस्ट बॉय है वो अपनी ओरिजिन बताता है, जहाँ पे वो बताता है कि वो घने जंगलों में रहता है और साथ ही साथ उसके मॉम डैड की डेथ हो जाती है, ये सारी चीज़ें बताता है। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ उसके ऊपर जो है एक इंजेक्शन जो है हमारे उसके जो बीस्ट बॉय के डैड हैं उन्होंने जो है एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया था जिसमें एनिमल्स के जेनेटिक कोड थे और उसको इंजेक्ट कर देता है, जिसके बाद जो हमारा बीस्ट बॉय है वो बिल्कुल जानवर जैसा हो जाता है और हरा पड़ जाता है, जिस वजह से वो जब भी कोई भी जानवर बनना चाहता है तो वो अपने मन से कोई भी जानवर बन सकता है। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमारा कितना ज़्यादा मस्त कैरेक्टर है हमारा बीस्ट बॉय, वो कोई भी जानवर बन सकता है। इससे हमें समझ में आता है कि बीस्ट बॉय कितना मस्त कैरेक्टर है। अब बात करते हैं डॉक्टर फेट के बारे में। तो मैं बता दूं जब हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज है वो आयरन मैन और किसी भी कैरेक्टर को जब इतनी अच्छी तरीके से हरा सकता है तो डॉक्टर फेट को भी कम मत समझना, क्योंकि मैं बता दूँ ये भले डॉक्टर स्ट्रेंज की थोड़ी सी कॉपी हो जो कि DC ने बनाया है, तो मैं बता दूँ डॉक्टर फेट को कम मत समझना। इसके पास भी बहुत ज़्यादा मैजिक है और साथ ही साथ जो इसका हेलमेट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसमें जल्दी बुलेट प्रूफ एक तरह से आप कह सकते हो, और इसका पूरा सूट ही बुलेट प्रूफ, जैसे सुपरमैन को पिस्टल वगैरह बुलेट नहीं लगती उसी तरह इसको भी नहीं लगती है। और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा खतरनाक मैजिक कर सकता है और ये बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा ही है, सेम टू सेम पावर से लगभग कह सकते हो। तो इससे हमें समझ में आता है कि हमारा डॉक्टर फेट कितना मस्त कैरेक्टर है। तो गाइस ये था हमारा कोलैबोरेशन। मैं जानता हूँ ये कोलैबोरेशन बहुत खास होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दो और इन सबके चैनल को विजिट मारो और सब्सक्राइब करो यार। ये क्रिएटर्स मेहनत कर रहे हैं और मैं बता दूँ इनमें से 1-2 क्रिएटर होंगे जिनके चैनल को सर्च करने पर नहीं मिलता है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो भी मैं तुम लोग की कुछ हेल्प कर सकता हूँ। मैं बता दूँ नीचे कमेंट में भी लिंक दिया होगा। तो गाइस जल्दी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।